हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है चुप रहना ही भला। किरण देवी अपने पोते पोतियों का ख्याल रखते हुए पूरे दिन भागदौड़ में लगी रहती थी। जब उनके बेटे नरेश ने काम छोड़ दिया और बहू अंजलि ने नौकरी शुरू की, तब से किरण देवी का पूरा दिन बच्चों के आसपास घूमते हुए ही बीतता था। सुबह से लेकर शाम तक वह बच्चों को तैयार करती, स्कूल भेजती, उनके लिए खाना बनाती और फिर शाम के लिए सब्जियां काट कर रखती। आटा गूंथकर बहू के आने के बाद के कामों को आसान बनाती, ये सब करती थी। मीना, जो कि उनकी पड़ोसन थी, यह सब देखकर ताने दिया करती थी। वह मजाक में कहती थी, क्या किरण दीदी, देखती हूँ कि आप अपने नाती नातिन के पीछे पूरे दिन भागती रहती हो, खुद तो एक पल भी आराम नहीं करती। यहाँ तक कि दोपहर में भी सोने का समय नहीं मिलता। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं, आपको उनके कपड़े उतारने, उन्हें खाना खिलाने, उनके पीछे पीछे भागने में लगा दिया जाता है। जब तक बहू नहीं आती, तब तक चक्कर घिन्नी की तरह काम करती रहती हो। मीना का मकसद किरण देवी को यह बताना होता था कि वह अपनी बहू के लिए बहुत ज्यादा कर रही थी। वह कहती थी, आखिर कौन सी सास इतना करती है, और आपकी बहू तो आपको कभी पूछती भी नहीं है। मैंने देखा है कि वह सुबह ऑफिस जाने के वक्त आपको बिना नमस्ते किए, बिना राम राम बोले सीधे निकल जाती है, और शाम को भी अक्सर बस अपने कमरे में आराम करती है। कभी आपकी सेवा करते नहीं देखा, कभी आपके कपड़े धोते नहीं देखा। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर। किरण देवी अपने स्वभाव के अनुसार मीना की बातों को सुना करती थी, लेकिन उन्होंने मीना को हल्के अंदाज में डांट दिया। चुप कर मीना, घी का लड्डू टेढ़ा ही भला। वह नौकरी कर रही है, तभी तो यह घर चल रहा है, समझी? अगर वह काम न करे तो इस घर में खाने को रोटी भी न मिले। तू जानती ही है बिटुआ कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए चुप रहना ही भला है। 2 रोटी खाने को मिल रही हैं, यही क्या कम है? उनकी बातों से मीना थोड़ी चौंकी, लेकिन बात खत्म करके वह घर लौट आई। किरण देवी की यह प्रतिक्रिया पास से गुजरती उनकी बहू अंजलि ने सुन ली थी। अंजलि ने सास के इस व्यवहार को देखकर अपने मन में उनके लिए और भी ज्यादा सम्मान महसूस किया। उसने सोचा कि उसकी सास ने कितने अच्छे ढंग से उसकी स्थिति को समझा और उसका समर्थन किया। अंजलि ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी सास इस तरह से उसकी इज्जत करेंगी। उस दिन के बाद से अंजलि का नजरिया बदल गया। उसने अपनी सास को अंदर बुलाया और उस दिन पहली बार उसने अपने हाथ से उन्हें खाना लगा कर दिया। किरण देवी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अंजलि के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर उन्हें भी अच्छा लगा। अगले दिन जब अंजलि ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, तो वह किरण देवी के पास गई और हाथ जोड़कर राम राम कहा। किरण देवी का दिल इस बात से भर आया। उन्होंने सोचा कि शायद कल की बातों का अंजलि पर कुछ असर हुआ है। उन्होंने अंजलि को आशीर्वाद दिया और मन ही मन सोचा कि उनकी बहू कितनी समझदार है। यह कहानी समाज के उस पहलू को भी दिखाती है जिसमें सास बहू के रिश्ते को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता था।
मीना जैसी पड़ोसी भी समाज में ऐसे ही रिश्तों को देखकर उनके बारे में नकारात्मक टिप्पणी करना पसंद करती थी। लेकिन यह कहानी यह भी दिखाती है कि हर रिश्ते में अच्छाई होती है, बस हमें उस अच्छाई को देखना और पहचानना जरूरी होता है। किरण देवी ने अपने घर और अपनी बहू के लिए अपने फर्ज को बखूबी निभाया और अंजलि ने भी यह समझ लिया कि अगर उसकी सास उसके बारे में बाहर बुरा नहीं कहती थी तो उसे भी अपनी सास की इज्जत करनी चाहिए थी। शिक्षा, सम्मान और समझदारी ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब एक सास बहू की परिस्थितियों को समझते हुए उसका साथ देती है तो बहू भी उसका सम्मान करना सीख जाती है। नकारात्मक टिप्पणियों से नहीं बल्कि आपसी सहयोग और आदर से रिश्ते मजबूत होते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।